दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। क्योंकि जो हाइपरटेंशन होता है वो ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फैक्टर ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेंगे वही आपका हाइपरटेंशन को इफेक्ट करेंगे। इससे पहले हम जो हाइपरटेंशन के बेसिक्स, आप इसको क्लासिफिकेशन और आपका जो टाइप्स हैं वो ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले आप वो उन वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाओगे आप। तो नंबर 1 अब बात आती है दोस्त, जो ब्लड प्रेशर होता है बॉडी के अंदर वो किस पे डिपेंड होता है। नंबर 1 होता है आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक तो कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले यही पता होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट इनटू में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर आता है। तो ऐसे ही जो कार्डियक आउटपुट है दोस्त वो आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पर फिर से। एक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम को जो मल्टीप्लाई किया जाता है उसी को तो हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और जब कार्डियक आउटपुट को मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉर्मूला कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कौन कंट्रोल करेगा, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम नंबर 1, सेकंड हार्ट रेट, तीसरा आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात हुई आपके इसके फॉर्मूले की। और जो फैक्टर इफेक्टिंग, तो हम इसकी डिटेल में देखते हैं पहले। तो नंबर 1 बात आती है स्ट्रोक वॉल्यूम की। सबसे पहला जो फैक्टर था सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड था हार्ट रेट, तीसरा आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये आपका कैसे वो करता है, वेरी करता है, वो 3 चीज़ डिपेंड करता है दोस्त। एक आपका प्रीलोड, जो आपका हार्ट के अंदर वो जो वेनस रिटर्न होता है वो होता है। सेकंड होता है आफ्टरलोड, जो आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इस सबसे पहले आता है प्रीलोड। प्रीलोड देखिए, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है ना, वही आपका मेनली इंडिकेट करती है प्रीलोड को। ये आपको कैसे होगी, देखिए नंबर 1 आती है टोटल ब्लड वॉल्यूम। आपका जितनी ज़्यादा होगी टोटल ब्लड वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा आपको वेनस रिटर्न आएगा। तो नंबर 1 फैक्टर हुआ प्रीलोड का टोटल ब्लड वॉल्यूम। सेकंड हुआ वेनोमीटर टोन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो आप वेन है वो यदि जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी, जिसकी वजह से टोन ज़्यादा होगा वेनोटोन का, वोनोमीटर टोन, जिससे ज़्यादा आपका वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा। तो 2 फैक्टर आप डिपेंड करते हैं वेरी लोड को। इसमें से आपको पता होना चाहिए जो ब्लड वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है। ब्लड वॉल्यूम डिपेंड करता है जब टोटल सोडियम इन द बॉडी, यदि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर रिटेन ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी। और सेकंड आता है एट्रियोपेप्टाइड। एट्रियोपेप्टाइड क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन करवाते हैं। और किडनी पे एक्ट करके आपका सोडियम एक्सक्रीशन करवाते हैं। सोडियम एक्सक्रीशन होगा तो आपका वाटर भी साथ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी। वेसोडाइलेशन करवाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो मतलब ये इसे डायरेक्टली काम करता है, ये इनवर्सली काम करता है। तो ये बात की हम टोटल ब्लड वॉल्यूम की। इसके बाद आता है आपका एक पॉइंट जो डायस्टोलिक ड्यूरेशन है, मतलब रिलैक्स होने की जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी दोस्त, डायस्टोलिक ड्यूरेशन उतनी ही ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगी। देखिए एक तो ज़्यादा जितना आराम से रिलैक्स करेगा, ज़्यादा टाइम रिलैक्स करेगा, उतना ही आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा। हार्ट रेट देखिए, हार्ट रेट बढ़ेगा तो जो डायस्टोलिक ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट देखिए 1 मिनट में आपका 70 बार 72 टाइम नॉर्मली हार्ट रेट होता है। यदि उसकी जो हम 1 मिनट के अंदर ज़्यादा हार्ट रेट करवाते हैं तो जो आपकी सेल जो कार्डियक साइकिल है वो आप ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक ड्यूरेशन वो भी कम हो जाएगा। और ऐसे ही आपको उल्टा होगा, वाइस वर्सा। तो ये ऐसे इफेक्ट करते हैं आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को। सेकंड आता है आफ्टरलोड। आफ्टरलोड आपका जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जो आर्ट्रियोल होते हैं, जो पेरिफेरल, वो आपके जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका आफ्टरलोड उतना कम होगा, क्योंकि आगे से प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो आफ्टरलोड क्या होता है कि मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है वहाँ उसके आगे कितना लोड है, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा लोड होगा। तो जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, प्रीलोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आफ्टरलोड आपका इन्वर्सली होता है। जितना ज़्यादा आफ्टरलोड उतना ही ज़्यादा कम स्ट्रोक वॉल्यूम, उतना ही ज़्यादा आपका कम आपका कार्डियक आउटपुट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपका हार्ट रेट को बताएगा, जितनी ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतनी ज़्यादा हार्ट रेट। तो ये बात की हमने इसके कार्डियक आउटपुट की। अब हम बात करते हैं सेकंड
आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की। इसके अंदर जो इफेक्ट करते हैं इसको, जो जो कार्डिक आउटपुट होता है दोस्त, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है मेनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो कंट्रोल करने का ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल मेनली करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक करेगा कार्डिक आउटपुट, डायस्टोलिक करेगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को आपको कौन कौन से फैक्टर इसको रेगुलेट करते हैं। नंबर 1 में बात आती है ह्यूमरल फैक्टर। ह्यूमरल फैक्टर आपके दो टाइप के दोस्त, कॉन्स्ट्रिक्टर, डायलेटर। मतलब कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजन 2 है, कैटेकोलोमाइन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये आपके कॉन्स्ट्रिक्टर फैक्टर होते हैं। उनको जो आपके टोटल पेरिफेरल जो वस्कुलेचर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायलेशन, साइड नाइट्रिक ऑक्साइड, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आप डायलेशन करवाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये बात हुई ह्यूमरल फैक्टर की। सेकंड आता है न्यूरल फैक्टर। न्यूरल फैक्टर में आपका जो अल्फा 1 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर हैं तो वो कंस्ट्रिक्टर करवाते हैं, और बीटा आप डायलेशन करवाते हैं। कैसे याद रखते हैं हम, ABCD याद रखते हैं। ठीक है, A फॉर कॉन्ट्रिक्शन, बीटा फॉर डायलेशन, ऐसे इसको हम याद रखते हैं। तो ये बात की हमने जो फैक्टर, इसके फैक्टर डिपेंड करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के फैक्टर होते हैं जो इसका चेंजमेंट या हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं वो देखा, और कैसे कैसे ये कौन से एग्जाम्पल हैं वो देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हाइपरटेंसिव ड्रग हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो दोस्त, आपको फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना, जिससे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय।